देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। बांदा डीएम हीरालाल हर हफ्ते मंगलवार को बड़े धूमधाम से केन नदी में जल आरती करने आते हैं और उनके साथ भीड़ का एक बड़ा हुजूम जुटता है। जल आरती करके कथित रूप से डीएम ये संदेश दे रहे हैं या फिर जागरूकता फैला रहे हैं कि पानी के स्रोतों जैसे नदी, तालाबों, कुओं, हैंडपंपों को साफ रखें, गंदगी न फैलाएं, जिससे पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। आरती जैसे हर हफ्ते होती है, उसके करने से पानी बच जाएगा। जब तक गंदा नाला नहीं बंद हो रहा, निमनी नाला, जब तक पानी के नदी का जल जो हो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। और ये नाला कहाँ से आता है? ये नाला शहर का आता है, पूरे बांदा का। जब तक बांदा का पानी नहीं बंद कराया जाएगा, जब तक ये शुद्ध पानी नहीं होगा। अस्पतालन का, नाली का, दुनिया का पानी आता है। मान लो क्या मतलब निकलता है इसमें से। हमारी दुकान के सामने पाइपलाइन करीबन 1.5-2 साल से फटी है। कई बार हमने जल विभाग को कहा तो वो लोग कोई सुनते नहीं है। डेली नहीं सुन रहा है, क्या कारण? कहा मालूम, रोड के किनारे फट रहा है। देख नगर पंचायत अध्यक्ष भी देख चुके, गंदा पानी पी रहे हैं लोग। डेली 200-400 लीटर पानी बहता है। शिकायत किया कि जल विभाग वालों को कि ये जो है फटा है, इसको ज़रा सुधारिए, बहुत गंदा पानी फेंकते हैं। तो कहा हाँ बना देंगे। जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी हमने कहा बस बना देंगे, फिर अभी तक नहीं बनाया। क्या समझ रहा है कि पानी बचाना बहुत ज़रूरी। बचाते थे लेकिन अब जागरूकता ज़्यादा हो गई, सबको बचाना चाहिए मिलके। पानी बचेगा या इस कार्यक्रम से? हाँ बचेगा, सब लोग जागरूक हैं। तो आप किसी को जागरूक करने वाले हैं आप भी? हाँ, हम भी सब लोगों को बताएंगे। कैसे, क्या बताने वाले? अभी बताएंगे कि ज़्यादा पानी संचय करो, उसको बचा के रखो, जैसा भैया ने कहा है, फालतू न बर्बाद करो, जितना यूज है उतना करो। पीने का पानी की किस तरह की दिक्कतें हैं आपके यहाँ? अरे दिक्कत तो बहुत है। नल से लाते हैं, हैंडपम्प से लाते हैं। यहाँ तो नहाए में भी इतना कम हो जाता है, गंदगी हो जाती है कि जैसे काई नहीं होती, इसी तरह नदी हो जाती है। जब जेठ बैसाख जब गर्मी धूप आ जाती है तब तो नहाने में भी नहीं अच्छा लगता। तो आपको ये नहीं लगता कि आरती के बदले अगर केन की सफाई हो जाए, गंदा नाला को ठीक करा दिया जाए तो उससे लाभ होगा या आरती से लाभ होगा? गंदगी से जब साफ हो जाएगी तब तो लाभ होगा। बताइए, चाहे जहाँ पे हो, जब सफाई हुई तब तो लाभ होगा। कितनी गंदगी जाइए, लोग सब साफ करें तब होता, नहीं तो पड़ा रहता है कचरा। कि इस नदी में आसपास, भूरागढ़ के आसपास कितने नाले लगे हुए हैं गंदे? नाले इसमें 1, 2, 3 नाले लगे हैं। यहाँ से ये बांदा के, एक भूरागढ़ का लगा है, 2 बांदे के लगे हैं। हम लोग का हो जाते यहीं रहते हैं। हम लोग गोताखोर हैं, न जाने कितनी लहासे निकाल के दे दिया, न जाने कितने को जिंदा दे दिया। हम लोग हर जगह जाते हैं, प्रशासन हमारी कुछ नहीं का हो जाते सुनता है, ना हमको कोई लाभ देता है। हम लोग मतलब कहने को बाप दादाओं से हमारे जितनी नाव वाव थी, हमने सब उनको कहीं भी हो मार के भी ले जाते हैं। हमारे बच्चे पानी में डूबते भी हैं, हमारे घर भी बेकार हैं। आप हमारे घर भी देख लीजिए किस तरह घर हैं। सरकार कहीं ज़मीन भी नहीं देती है, ना कॉलोनी देती है, ना माँ की पेंसिल कुछ नहीं मिलता है। जल बचाना है, इसको संकल्प यहाँ से लेके जाए। एक एक बूंद पानी को बहुत समेट के, सहेज के, जितना जरूरी है उतना ही प्रयोग करें। ये निवेदन करने के लिए मैं बम्बई से यहाँ चल के आया हूँ। बुंदेलखंड के बारे में हम खबरें पढ़ते रहते हैं, यहाँ की पानी की समस्या के बारे में हम बम्बई में बैठे बैठे सुनते रहते हैं। मन उचाट होता है क्योंकि हम बम्बई के नहीं हैं, हम तो हैं यहीं के। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, खागा,
रायबरेली, प्रतापगढ़, लालगंज, यही हमारे सब घर परिवार के लोग हैं। जी सर, तो जल आरती कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा सा। लोग नदी को ये समझते हैं कि इसमें पानी है और बहता है। नदी उनके जीवन में कितने तरह से उनकी सेवा करता है ये हम लोग भूल गए हैं, या हमें ज्ञान नहीं है, या हमारी उनसे दूरी बन गई है। तो सबसे पहले लोगों को हम लोग नदी के किनारे लाना चाहते हैं, उनको नदी का उनके जीवन में क्या महत्व है ये बताना चाहते हैं। तो इसका माध्यम हम लोगों ने जल आरती शुरू किया। जल आरती का कोई धार्मिक या कोई ये लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य यह है कि लोगों के मन में नदी और नदी के पानी के प्रति एक आदर भाव सम्मान पैदा करना, ये जल आरती का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही जब नदी के किनारे जाएंगे, वहाँ जल आरती करेंगे, वहाँ उन्हें नदी से और नदी के जल से ऊर्जा मिलेगी, अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिक उनका एक जो टूटा हुआ लगाव है वो पुनः बैठ जाएगा। तो हम लोग यही कर रहे हैं। कुल मिला के मकसद ये है जनता को जल और जल को रखने वाले पात्र, कुआं, तालाब, नदी, जंगल से जोड़ना। अभी जो ये दूरी बन गई है इसको कम करना। और सर जो ये है ना कि नदी में जैसे नाले लगे हुए हैं, भूरागढ़ में ही जहाँ जल आरती होती है जस्ट उसी के सामने और भी एक निम्नित नाला है, और भी एक 3 नाले लगे हुए हैं बांदा शहर में ही। तो सर वो गंदगी तो उसमें हाँ, देखिए ये मेरे नॉलेज में है। हमारा एक STP हुआ करता था जो पूरे शहर की गंदगी STP में जाता था। एक ओवर ब्रिज बना रेलवे का, उससे वो टूट गया, जिसकी वजह से पिछले साल से ये गंदा पानी केन में जा रहा है, ये मेरे नॉलेज में है। इसमें हम लोग दोबारा उसे बनाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से कार्रवाई कर रहे हैं। रेलवे विभाग से लग करके हमने अनुमति ले ली है और इसका प्रोजेक्ट भेज दिया गया है, वहाँ से स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गया है। बहुत ही जल्दी ये जो गंदा पानी वहाँ गिर रहा है, हम वो जो पाइप टूटी है उसको बना करके STP में ले जाएंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, इसमें हम लोगों ने एक काम अभी और शुरू किया है। करीब 60 यमुना, बागे और केन नदी के किनारे 60 गांव में हम लोगों ने जल चौपाल लगाए। देख रहे हैं आप लोग कि आज मैं केन नदी की जमारा घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अलाव के साथ चौपाल और खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। ये आयोजन नदी की साफ़ सफाई और जल बचाव के लिए किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर भी आए हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि इस चौपाल से लोगों को किस तरह की खुशी मिलती है और लाभ होता है। यहाँ पे क्या है, आरती हो रही है यहाँ पे गंगा की सफाई की वजह से। अब कर रहे हैं वो लोग, शासन का पैसा है, उड़ा रहे हैं। और क्या है, शासन अंधी है, पैसा दे रही है, खर्चे कर रही है। क्या जो पानी बचाओ और सफाई को लेकर के ये सब चल रहा है, क्या इसके पहले लोग ज़्यादा पानी खर्च करते थे? अरे पहले कहाँ खर्च करते थे पानी, ना तो आज ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं। अब खनन हो रहा है तो पानी तो नीचे जाबा ही करेगा। अब ऐसे खनन हो रहा है तो बालू तो नीचे, पानी तो नीचे जाबा, इस तरफ तो पानी के। किस बचाव को लेकर के ये पूजन चल रहे हैं? ये कुछ नहीं, ये खाली पैसा रखने के लिए बचाव हो रहा है कि पैसा आए, बढ़िया खर्च हो। इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि नदी की जलधारा न बंद होने पाए और ये भगवान से कामना करने के लिए ये सब सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। कब से चल रहे हैं ये प्रोग्राम? ये 14 जनवरी संक्रांति से चल रहा है प्रोग्राम लगातार। तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम होने से और चौपाल लगाने से जलधारा में जो रुकावट है वो बंद हो जाएंगी? बंद न होंगी, चालू रहेंगी। ऊपर से भगवान से प्रार्थना के लिए प्रार्थना किया जा रहा है कि जलधारा बराबर बरकरार चलती रहे, पानी की रुकावट ना आवे। उम्मीद लेके यहाँ पे चौपाल में आएंगे? इस सड़क के लिए नहीं है। किस तरह की दिक्कत होती है? बहुत तरह की दिक्कत होती है। बरसात में तो हम स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। क्या उम्मीद है आपको कि यहाँ पे चौपाल में आप अपनी समस्या को रखेंगी तो पूरा होगा? पता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है हमारा, तो हम कहाँ से क्या किसको कहें? सबको कह चुके हैं, कोई नहीं हमारा सुनता। ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्या कोई अलग से बजट है या कुछ है? देखिए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई बजट अलग से नहीं मिला है। हमारे विभाग में इस तरह के काम करने के लिए पैसे होते हैं, उन सबको हम लोग मिला करके काम करते हैं। सवाल उठाते हैं कि आरती तो हो रही है लेकिन बगल में जो खनन हो रहा है
उस पर आप क्या करें? देखिए, अगर नदी में लगातार ये जो बालू ऊपर से आएगा, अगर उसको बालू नहीं निकालेंगे तो नदी फट जाएगी, फिर नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा इसमें माइनिंग विभाग है वो बाकायदे वहाँ टेक्निकल लोग हैं, कितनी माइनिंग करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी निकाली जाती है, तब होता है। और यहाँ के जो लोग, इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, जिसका मुझे संज्ञान है, उसका या तो मुझे जो लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, या तो उनको उस तरह का जो नॉलेज जितना गहरा होना चाहिए उतना नहीं है, या कुछ और भी उसके पीछे उद्देश्य रहता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। जल आरती जैसे कार्यक्रम को लेकर के मेरे कई सवाल हैं, जहां पर मानक विहीन बालू का खनन हो रहा हो, नदियों का दोहन हो रहा हो, बोरिंग लगातार हो रही हूँ, जिससे डार्क जोन जैसी स्थिति पैदा हो रही हो, वहाँ पर जल आरती जैसे कार्यक्रम सरकारी धन का दुरुपयोग ही साबित हो रहे हों। ये किसी से छुपा नहीं कि केन नदी में बांदा शहर के बड़े बड़े नाले लगे हुए हैं, जिससे जल प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, और इसी पानी को हम, आप और यहाँ तक कि विभागों में अधिकारी भी इसी पानी को पी रहे हैं। शहर में अगर आप सुबह से 5 बजे से निकल जाइए तो हर जगह जगह पाइपलाइन टूटी आपको दिख जाएगी, और ना जाने इस स्थिति में कितना पानी बर्बाद हो रहा हो। इन सब स्थितियों में, इन सब समस्याओं में काम करने के बजाय धर्म से जोड़कर इस तरह के मुद्दों में हलचल मचाए रखना और खुद को सुर्खियों में बनाए रखना अधिकारियों का और नेताओं का फैशन जैसे बनता जा रहा है। इस मामले को लेकर के हमने कवरेज किया। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।